गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बहुत बढ़िया शिफा मैम। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ। फातिमा मैम, वर्षा, सागर, हसीना, अलीना। अरे हसीना, अलीना। ओहो। शहीन पटेल, चिड़िया, आई गेस। निराली, कैसे हो। शुमाइला। नूरीन मैम, कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया। ठीक है। सर आज एक्चुअल में ना, क्या ही बोलूं, मतलब कॉन्फ्रेंसेस एकदम से ही ना आ गई काफी सारी। और मेरे को आइडिया ही नहीं था, वो एकदम से ही करनी पड़ी अटेंड। बस यही चीज हो गई। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बस मेरे को इतना बता दो अभी। हम अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं आप। आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। नूर मैम। नूरीन मैम। सॉरी। क्रिश। हेलो सर, आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठीक है, ठीक है। सुमैया मैम, बस बस यार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों की दुआ है मेरे साथ। मैं हमेशा अच्छा ही रहता। सॉरी पायल, मैं आपकी मम्मी से बात नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी देखो, आज का जो सेशन है ना, वो सबको पता है। अभी हम बूट कैम्प एक्टिविटीज कर ही रहे थे। बट क्या हो रहा था ना, मैंने एक चीज देखी, ये ना थोड़ा टफ टॉपिक है अभी। एक्चुअल में टफ टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और साइकोलॉजी समझ में आ जाती है, तो एज सिंपल एज दैट ये वही वाली चीज होगी कि आप लोगों को क्लोजिंग ही करनी आ जाएगी। एक तरीके से क्लोजिंग आप सीख जाओगे आप सब लोग। अब ये रिस्क वाली भी बात है, फिर मेरी क्या जरूरत अगर आप सभी लोग सीख गए तो। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़े अच्छे से मैं सिखा दूंगा आज। और मेरा पेन हो गया है या बैग में रह गया है। कोई बात नहीं, पहले पेन ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, वैसे तो चलो, एक हमारे साथ दीपा मैम है। उन्होंने ब्रेक जीरो में क्वालिफाई कर लिया। आपका कौन थी। आशिफा। नो, आशिफा तो नहीं। आशिफा का एक से रह गया आई गेस। मैं नाम भूल गया अभी, बट हाँ, 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने ऑफर के अंदर क्वालिफाई किया है अभी। जो पर्सनल ऑफर था। सर आप मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे, मैं किसी का भी नहीं कर पा रहा मैम आज। आज मेरे से पता नहीं क्या ही हुआ आज। ऊपर नीचे हो रहे, नहीं नहीं, लेट नहीं हुए। रिजवाना अभी ही स्टार्ट हुई है। अच्छा, शहीन पटेल, ठीक है, चिड़िया पटेल। ओके। अच्छा। चलिए। रिकॉर्डिंग है, नहीं तो फिर बात करते हैं थोड़ी सी। कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखो। आप एक चीज बताना, मैं आप सब लोगों से अभी पूछने वाला हूँ एक चीज। नहीं, आप लाइव देखोगे इसको आसिफा। अगर कहीं बाहर हो तो मिल जाएगी। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बिजनेस के बारे में बात करते हो कुछ भी, तो क्या वो विश्वास करते हैं या उनको विश्वास नहीं होता। अरे लिखना है, नहीं होता क्या। उसमें लिखो। करते हैं, ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, नहीं होता। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग की ही बात कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली यही होता है कि ट्रस्ट उन्हें नहीं होता। किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो देखो, अगर आप, आज मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ कि उनके ना दिमाग में चल ही यही रहा होता है कि जब वो आपको बोले कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मेरे को ट्रस्ट नहीं है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस ही यही चीज की होती है कि अब ये मेरे को कन्विंस करेगा। और क्या हम करते हैं कि नहीं करते ये चीज। यस और नो।
हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया। हम सब लोग ही स्टार्ट करते हैं उनको कन्विंस करना। बेसिकली हम उनको ना ये वाली चीज कहने लग जाते हैं कि लेट्स से कि कन्विंस तो करते ही करते उनको ना एग्जैक्टली स्टार्ट ही कर देते सेल करना। स्पेशली आफ्टर द वेबिनार। अगर आफ्टर द वेबिनार आपके पास कोई कॉल आई और कोई कह भी देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम डायरेक्टली हमारा पर्पस क्या होता है कि हम इसको सेल करें। चाहे सेल हम खुद कर दें, चाहे हम मैनेजर से बात करवा के करवा दें। होता है कि नहीं होता ये चीज? आती है कि नहीं आती? यस, यस, यस। क्या लिख दिया ये? फेस फ्रॉड? फ्रॉड समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। अभी ना इस चीज को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। आज का जो सेशन है ना, ये एग्जैक्टली आप लोगों को ना ये चीज क्लियर कर देगा। जो क्लाइंट्स होते हैं ना कि जो बोल भी देते हैं नॉट इंटरेस्टेड, एग्जैक्टली उनके मन में चल क्या रहा होता है। आई गेस मैंने ना कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कभी सेशन लिया ही नहीं है। बहुत पहले किया था आई गेस, वो भी क्या कहते हैं उन वाली मैम के साथ था। और इसके अलावा शायद नहीं हुआ। एक बार मेरे को बताना चैट बॉक्स में, मैंने कोई करा है ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर या कुछ भी ऐसा सेशन? नहीं किया, नहीं, 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 नहीं। ठीक, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद किया है। कोई। ठीक है। बहुत पहले करा था। मुझे भी यही चीज याद आ रही है अभी कि शायद बिल्कुल इनिशियल में जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब किया था मैंने। ब्रेक वॉइस 8286689406 सबके सब इस नंबर पे कॉल करेंगे। सबके सब 8286689406, क्योंकि नाम तो लिखा नहीं। नाम लिखो सबसे पहले अपना। और कर मत देना कोई, मैं ध्यान रखना। आईडी सस्पेंड करवा दूंगा जिसने भी उधर कॉल कर दिया। मजाक कर रहा था मैं। दिसंबर में सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो लेट्स से मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ। देखो होता क्या है ना, कस्टमर की साइकोलॉजी चल क्या रही होती है इसके पीछे, कस्टमर एग्जैक्टली सोच क्या आ रहा होता है। उसको ना हमेशा एक चीज का ना डिफेंस होता है, कस्टमर के साथ हमेशा एक डिफेंस होता है। जिस डिफेंस को ब्रेक करना या उस डिफेंस को लूज करवाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, एक भी कोई बोल दे, एक भी कि उसको कन्विंस किया गया इसकी वजह से वो यहाँ आया, बजाय कि उसका खुद का डिसीजन था। क्या ये खुद का डिसीजन था या कन्विंस किया गया आपको? कोई एक भी बताया दे मेरे को, जो कहे कि मेरे को कन्विंस किया गया। खुद का। अगर ये आप लोगों का खुद का डिसीजन है, आप लोग क्यों कन्विंस करते हो किसी को? वाई डू यू स्टार्ट टू सेल? क्यों किसी को सेल करने की कोशिश करते हो? करते हो कि नहीं करते? ये सोनू, कि आप सेल करने की कोशिश करते हो? हम्म, हम्म। नहीं, बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि बस मैं पूछ रहा हूँ इसकी वजह से। हाँ या ना? यस सर, समटाइम्स। नहीं। कोई बात। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि आप यस ही कहोगे, क्योंकि अभी तक वो अप्रोच पता ही नहीं है जिसमें कस्टमर ही सामने से खुद यस करेगा। क्योंकि बताना एक ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ सारी चीज, बट अभी तक ना मेरे को एक चीज रियलाइज भी हुई थी। जब मैं बूट कैम्प एक्टिविटीज करवा ही रहा था ना, तो करते करते ना मेरे को ये चीज तो क्लियर हो रही थी कि आप लोगों को ना कन्विक्शन के लेवल पे दिक्कत नहीं है। आपको कन्विक्शन है, फेथ है, लेकिन उसको कन्वे करना नहीं आ रहा कि सामने वाले को कैसे कन्वे करे। और होता क्या है कि अपनी कन्विक्शन और वो सारा फेथ आप लोगों को अगर जब ट्रांसफर नहीं होता है, तब क्या होता है कि हमारा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हमें लगता है कि हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। होता है नहीं होता ये वाली चीज? ये सुनो। तो आज की जो अप्रोच है ना, देखो, इस अप्रोच को मैं क्लियरली ही बता रहा हूँ। एक होती है डायरेक्ट अप्रोच। जैसे अभी पता नहीं मेरे से कौन करवा रहा था, आई गेस समरीन कॉन्फ्रेंस करवा रही थी। तो एक क्लाइंट थी, वो मेरे को ना बस उसने स्टार्टिंग ही मेरे से ये बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। और मेरी ना डायरेक्ट अप्रोच थी, मैंने डायरेक्ट बोल दिया आपके लिए है ही नहीं, छोड़ दो।
और उसके बाद उसी ने बोला ठीक है मैं 3-4 मीटिंग और अटेंड करती हूँ, फिर देखती हूँ कुछ होता है तो डायरेक्ट अप्रोच और कंसल्टेटिव में भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको डायरेक्ट बोल देने का है और कब आपको कंसल्ट करने का है। डायरेक्ट तब जब कस्टमर कुछ फालतू ही ज्यादा आगे बढ़ने लगे, डायरेक्ट बोल दो कि आपके लिए है या नहीं है, दैट इज इट, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, ये करने की कोई दिक्कत नहीं। कंसल्टेटिव कहाँ होगी? फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल याद रखना आप, जब आप करते हो फर्स्ट कॉल सिर्फ और सिर्फ वेबिनार में इनवाइट करने के लिए करते हो, राइट और रॉन्ग? फर्स्ट कॉल सिर्फ और सिर्फ वेबिनार में इनवाइट करने के लिए होती है कि नहीं होती? अब इस चीज को समझना, वो 5 मिनट की कॉल पे वो सिर्फ आप पे इतना ट्रस्ट कर पाया है कि वो वेबिनार अटेंड करने का डिसीजन लेगा या नहीं लेगा, या फिर सिर्फ व्हाट्सएप पे हायर करने तक का डिसीजन। ठीक है, व्हाट्सएप पे आए थे, इतना ही वो ट्रस्ट अभी तक आपके ऊपर कर पाया है। जब आपकी सेकंड कॉल उसके साथ असाइन होती है ना, ये अभी तक ना शायद मैंने सिखाया ही नहीं डीप लेवल पे, कि एक्चुअल में ना उस टाइम पे आपकी मेजर रेपो बिल्ड होगी। क्योंकि क्यों, उसका इंटरेस्ट अब एक्चुअल में हाई है, तभी उसने आपको लिखा है या फिर आपसे कॉल पे बात कर रहा है, इसके अलावा नहीं। अगर जब उस टाइम पे आपका रेपो बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी जाके आपकी कॉन्फ्रेंसेस में भी क्लोजिंग कन्वर्ट होती है। अभी जैसे मैं बता दूं, कुछ लोगों ने ना मेरे से अपने ही क्लाइंट्स की मेरे से बात करवा दी, तो वो ना मेरे से ही व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। मैं लिटरली आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। वो मेरे से ना खुद से बोलते हैं कि सर बस इतने पैसे अरेंज होने वाले और इतना इतना टाइम हो गया। मैं उनको ना कोई मैसेज करता हूँ, ना कोई फॉलो अप होता है, ना कुछ। मैं कुछ नहीं करता, उनका खुद से आता। क्यों? क्योंकि एक बार अप्रोच सेट हो गई, वो हमेशा वो कन्विंस रहेंगे, मेरे को बार बार पीछे भागने की जरूरत नहीं। नॉट बिकॉज कि मैं कुछ अपने आप को सुपीरियर फील कर रहा हूँ या ये वाली चीज, ऐसा नहीं। लेकिन अप्रोच की बात है, उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, अब वो कहीं से भी कुछ भी करके सारी चीज करेंगे। वेबिनार में पूछते हैं काम क्या है। हाँ हाँ, वो अभी मैं क्लियर करवाता हूँ। देखो अभी ना इस चीज को समझना, एक चीज है, सिंपल सी चीज। कहते हैं कितने कस्टमर आप लोगों को ऐसे बोल देते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड? कौन कौन बोलता है ये चीज? कितनों के साथ हुई है कि हाँ भाई कस्टमर कह देता है नॉट इंटरेस्टेड? हुआ है, ज्यादातर सब लोगों के साथ हुआ होता है। तो अब मैं ना आपको एक सच बता देता हूँ और बहुत कड़वा लगेगा। वो नॉट इंटरेस्टेड बिजनेस में नहीं, आप में, आप में नॉट इंटरेस्टेड है, बिजनेस में नहीं। वो आपको बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस विद यू, मैं आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं। दैट मीन्स ही, वो उसने ट्रस्ट नहीं किया आपको। क्योंकि ध्यान रखना, ट्रस्ट नहीं करने का मतलब द पर्सन इज नॉट लाइकिंग यू, आपको पसंद नहीं करता, इसलिए उसने ये चीज बोली। और इस चीज को समझ लेना, अगर आपको कोई पसंद कर रहा है तो आपके साथ जो भी चीज आएगी उसको भी पसंद करेगा। इसको एग्जाम्पल में एक चीज समझ लेना, लेट्स से कि कोई एक रिलेशन में जा रहा है, तो किसी के साथ गुड है, गुड चीजें भी हैं, बैड भी है। तो जो इंसान दूसरे को ज्यादा पसंद करता होगा ना, तो वो उसकी बुराइयां भी एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी अच्छाइयां भी एक्सेप्ट कर लेगा। सेम वे कस्टमर के साथ भी होता है, जब कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है और आपको पसंद करता है, आपसे बात करना पसंद करता है, तो वो आपकी दी हुई हर चीज को एक्सेप्ट भी करता है। तभी उसका वेबिनार में फोकस बनता है, तभी वो अटेंड करता है। और इस बात को ना क्लियर कट समझ लो, क्लियर कट, मैंने पहले भी बोली है, प्राइमरी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा कस्टमर, प्राइमरी आपसे आपके साथ इंटरेस्टेड होगा, सेकेंडरी वो बिजनेस चूज करता है, सेकेंडरी होता है। क्योंकि इसको ना एग्जांपल में समझना, लेट्स से अगर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और मुझे लेट्स से ये ऑफिस को ही सेल करना है, और मेरे पास कोई आता है, लेट्स से चर्चिका आई या कोई आया और उसने मेरे से बोला कि ठीक है मेरे को ऑफिसेस देखने हैं या कुछ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, तभी वो इस ऑफिस को देखने आएगी ना। तो यानी कि ये सेकेंडरी हुआ, मैं प्राइमरी हो गया, मैं प्राइमरी हो गया। तो सेम वे कस्टमर, हाँ सर आपका बात सही है, लेकिन कोई रैंडम कोई, अरे चुपचाप ना सुनो अभी, जिसने भी ये फालतू बात करी ना अभी मेरे बोलते हुए, वेबिनार से बाहर निकलो आज आप। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ग्रुप से बाहर फेंक दूंगा।
पता नहीं क्यों सीखने आए हो ये क्रिश जो भी है आप। हम्म। दिक्कत है।